होता है, ध्यान से सुनिएगा। मास कर्व ऑफ रेनफॉल, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज ए प्लॉट ऑफ accumulated precipitation against time plotted in chronicle order। जब आप कर्व ड्रॉ करोगे प्रिसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम के, तो जो कर्व जो डिनोट होगा दैट इज नोन एज मास कर्व। इसी तरह से हम पढ़ेंगे हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ किसके बीच में प्लॉट होता है? तो ये जो आपको पढ़ रहा हूँ हिटोग्राफ पढ़ रहा हूँ, इसके बाद हाइड्रोग्राफ भी पढ़ूंगा। ये जो बेसिकली प्लॉट करते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। तो ये बताना इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो मान लीजिए बारिश हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, कुछ टाइम के बाद बारिश कम हो जाएगी, तो टाइम के साथ इंटेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा? डिस्चार्ज जो आपके पास है वो घटेगा या बढ़ेगा? टाइम के साथ डिस्चार्ज घटेगा या बढ़ेगा? एनीवन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो टाइम के साथ क्या होगा, ये डिस्चार्ज घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। बढ़ेगा सर। हाँ वेरी गुड, घटेगा भाई मेरे बात। कुछ समय के बाद बारिश जो हो रही है तो मतलब कुछ समय के बाद बारिश कम हो गई। जब बारिश कम हो गई तो वाटर का जो एनर्जी है दैट इज डिस्चार्ज जो उसके पास है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो हिटोग्राफ जो प्लॉट करते हैं इज ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। जो बारिश हो रही है और उसके टाइम इंटरवल के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज नोन एज हिटोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, यही आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। नौ बहुत सारे आएंगे पॉइंट, रेनफॉल आएंगे, मॉर्निंग एवरेज आएगा, जो भी आपके पास है सारे पॉइंट आएंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट करने का मेथड कितने होंगे देखिए ध्यान से। बेसिकली हम जब भी डिस्कस करेंगे तो रेनफॉल, जो रेनफॉल हो रहा है आपका, प्रिसिपिटेशन हो रहा है आपका, रेन गॉज आपके पास है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इक्विपमेंट है, सारे आपको रीड करना है। अब रेन गॉज आता है, एक टर्म आता है रेन गॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेन गॉज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज और रिकॉर्डिंग रेन गॉज। एनीवन डिफाइंड recording on non-recording rain gauge? What is the difference between recording rain gauge and non-recording rain gauge? Anyone? Differentiate rain gauge, that means non-recording rain gauge and recording rain gauge. क्या डिफरेंस होगा दोनों में? आदित्य आवाज आ रही है? हाँ सर, सर आपको शो नहीं कर रहा था मेरे में। अब सो रहा है? नहीं सर, ज्वाइन वाले नहीं आ रहा, आपका 12 दिखा रहा है मेरे में। अभी आपके पास पीपीटी सो रहा है? अच्छा हाँ, ये तो हो रहा है। तो ये बताइए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज और रिकॉर्डिंग रेन गॉज में क्या डिफरेंस है? सर रिकॉर्डिंग रेन गॉज एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज दोनों में क्या डिफरेंस है? रिकॉर्डिंग रेन गॉज कहाँ प्रोवाइड करेंगे और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज कहाँ प्रोवाइड करेंगे? देखिए ध्यान से, जब टोपोग्राफिकल एरिया होगा आपके पास, हिली एरिया होगा जहाँ पे आपको आने जाने की सुविधा कम होगी, दैट मीन्स आप वन टाइम जाएंगे फिर शाम को आएंगे, तो वहाँ रिकॉर्डिंग रेन गॉज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ऑलरेडी वो रिकॉर्ड करते रहते हैं डाटा को। तो ध्यान रखिएगा बेसिक डिफरेंस जो है, हिली एरिया में जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग रेन गॉज, और जो सेम जो आपका प्लेन एरिया वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, क्योंकि हम आराम से जाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपना डाटा ले सकते, कलेक्ट कर सकते हैं। बट जहाँ पे हिली एरिया है वहाँ रिकॉर्डिंग रेन गॉज प्रोवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपका सारा डाटा उसमें स्टोर होते जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डिंग रेन गॉज एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज इज जब व्हेन हिली एरिया is considered, then recording rain gauge is provided, and plain area non-recording rain gauge will be provided. The benefit of recording rain gauge is all parameter will be considered and collect the data. Now मैंने बता दिया आपको। अब एक जो आता है, एक बात मैं कर रहा हूं आपको यहाँ पे, वाटर बजट इक्वेशन।
ये मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय भी कहा था वाटर बजट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, बेसिकली अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। किसी भी जो आपका जोन है, आप चैनल एक चैम्बर है, जो जोन के पे क्या होता है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है। दैट मीन्स जो वाटर बजट इक्वेशन है वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है सेम क्वांटिटी में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बाहर जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कुछ वाटर स्टोर हो गया, इनकमिंग में कुछ वाटर आ गया, तो यही कहलाता है आपका स्टोरेज। दैट मीन्स नॉन एज स्टोरेज। तो इनकमिंग प्लस स्टोरेज इक्वल टू आउटगोइंग। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन आउटगोइंग माइनस इनकमिंग इक्वल टू स्टोरेज, जो वाटर आपका स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज मत होइएगा कि एनर्जी का लॉस हो गया। एनर्जी का लॉस नहीं है, यहाँ पे जो एनर्जी है कंज्यूम्ड हो गया। जो मैं जिस क्वांटिटी से वाटर आपने प्रोवाइड किया था, जिस क्वांटिटी से डिस्चार्ज आपने प्रोवाइड किया था, कुछ डिस्चार्ज उसमें इंस्टॉल्ड हो गया। दैट मीन्स दैट इज नोन एज स्टोरेज डिस्चार्ज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने बताया था आपको, वेल्डिंग बकेट टाइप, इसके बाद नेचुरल सिफन टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय सिफन? एनीवन? सिफन क्या होता है? कोई बता सकते हैं सिफन क्या होता है?